हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय के वर्कबुक 2023-24 के आकलन 1 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपके गणित विषय के कार्यपत्रक 1 से लेकर 6 तक हमने सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो फिर उनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप संपूर्ण कार्यपत्रक को आसानी से देख सकते हैं। तो बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं और आकलन 1 के सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, संख्या 8008 को अंकों में लिखते हैं। बच्चों, संख्या क्या है? 8008 को देखो 8008, यानी कि बच्चों हजार का अंक क्या है? बच्चों हजार का अंक है 8। फिर बच्चों सैकड़ा का अंक कितना है? 0। फिर बच्चों दहाई का अंक भी कितना है? 0। और इकाई का अंक कितना है? 8। तो बच्चों 8008 यानी ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न, संख्या 37,373 में से अंक 7 के दोनों स्थानीय मानों का योग कितना होगा? तो बच्चों देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जो 7 है, इस 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7 गुणा 1000, यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा? 7000। फिर बच्चों दूसरा 7, इकाई, दहाई, कौन से अंक पर आया है? दहाई के अंक पर, तो दहाई मतलब 7 गुणा 10, यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों? इन दोनों स्थानीय मानों की जोड़ करनी है। तो बच्चों 7000 प्लस 70, तो बच्चों 7000 प्लस में क्या करना है? 70 को जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 7070, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 3, अंक 5, 9, 2, 7 और 0 का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों हम बड़े से छोटे की ओर लिख देंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या कौन है? 9, उसके बाद बच्चों 7, उसके बाद 5, उसके बाद 2 और उसके बाद 0। तो ये संख्या बन जाएगी 97,520। प्रश्न संख्या 4, भावना के पिताजी ने 91,690 रुपए की सरसों की फसल बेची। उसमें से उन्होंने 90,200 रुपए ईंट खरीदने में खर्च कर दिए। तो अब कितने रुपए बचे हैं शेष? शेष मतलब बाकी करनी है। तो बच्चों 91,000 क्या करना है? 91,690 में से आपको ये वाली संख्या घटा देनी है। तो बच्चों 91,690, इसमें से घटाना है 90,200 रुपए। ठीक है बच्चों, तो 0 में से 0 गया तो 0, 9 में से 0 गया तो 9, 6 में से 2 गया तो 4, 1 में से 0 गया तो 1 और 9 में से 9 गया तो 0, यानी बच्चों 1490 रुपए। ऑप्शन नंबर 100 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है प्रश्न संख्या 5, संख्या क्रम को पहचानिए और छूटी हुई संख्याएं लिखिए। संख्या के क्रम को पहचानना है और बीच में जो संख्या छूट गई है उसको हमें लिखना है। तो बच्चों देखो 7395, 95 के बाद कितना आता है? 96, 7396, फिर 97, 98, फिर बच्चों 7399, फिर बच्चों 7400, फिर बच्चों 701 दिया हुआ है, फिर 402। ठीक, दूसरा प्रश्न 4814, 4815, तो बच्चों 15 के बाद क्या आएगा? 16। तो आप क्या लिखोगे बच्चों? 4816, क्या लिखोगे? 4000, फिर बच्चों 800 और यहां पर लिख दोगे बच्चों 16। ठीक है, आगे बच्चों 4817 दिया हुआ है, फिर क्या आएगा बच्चों? 18, क्या आएगा? 18। तो यहां पर बच्चों लिख दोगे 4818, 4000, फिर बच्चों 800 और 18। ठीक है बच्चों, अगला 19 दे रखा है, तो 19 के बाद क्या आएगा बच्चों? 20। तो यहां पर लिख दोगे 4820, कितना लिखोगे? 4820।
820। 20 के बाद क्या आएगा 21, तो यहां पर लिख दोगे बच्चों 4821। कितना लिखोगे 4821। ठीक है 4821। फिर 22 दे रखा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। नीचे दी गई संख्याओं के लिए ग्रेटर देन, स्मॉलर और इक्वल टू में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए, यानी बड़े का चिन्ह, छोटे का चिन्ह और बराबर का चिन्ह। तो देखो यहां पर दिया हुआ है 79,865 और यहां पर दे रखा है 79,789। देखो यहां पर 700 है सैकड़ा का अंक और यहां पर सैकड़ा का अंक 800 है, तो 800 क्या होता है बड़ा होता है। फिर बच्चों दूसरा 38,259, 38,259 दोनों बराबर है तो बराबर का चिन्ह। तीसरा 98,529 और यहां पर 98,925। देखो सैकड़ा का अंक 9 है, इधर सैकड़ा का अंक 5 है, तो 9 बड़ा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 7। भगवती ने बाजार से 9,590 रुपए का कंप्यूटर खरीदा और दुकान वाले को 4 नोट दे दिए 2,000 के और 4 नोट दे दिए 500 के, तो दुकान वाले ने वापस कितने रुपए लौटाए। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर की कीमत कितनी थी बच्चों, कंप्यूटर की कीमत कितनी है 9,590 रुपए। ठीक, अब बच्चों भगवती ने कितने पैसे दिए, भगवती ने पैसे दिए या पैसे चुकाए, कितने चुकाए 4 नोट 2,000 के, यानी बच्चों 4 गुणा 2,000 प्लस 4 नोट 500 के, तो 4 गुणा 500 गुणा करेंगे, 2 का गुणा 4 से 8,000 प्लस 5 का गुणा 4 से, तो ये कितना हो गया 2,000। टोटल कितना हो गया बच्चों 10,000। ने भगवती ने कितने रुपए दिए हैं 10,000 रुपए, तो दुकानदार वापस कितना करेगा, तो दुकानदार वापस चुकाएगा, दुकानदार वापस लौटाएगा। कितने लौटाएगा 10,000 माइनस 9,590, तो 10,000 में से 9,590 को घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 410 रुपए, यानी दुकानदार 410 रुपए वापस भगवती को देगा। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 9। एक पानी की टंकी में 5,000 लीटर पानी है, उसमें से 2,999 लीटर पानी निकल गया, तो अब पानी कितना बचा है, तो हम कहेंगे शेष पानी। ठीक है, क्या कहेंगे टंकी में शेष पानी, ऐसे लिख लो, टंकी में शेष पानी कुल कितना था 5,000 लीटर माइनस कम कितना हो गया 2,999 लीटर। तो बच्चों 5,000 में से 2,999 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2,001 लीटर। कितना बचेगा 2,001 लीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके गणित विषय के आकलन 1 के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।